बच्चों, आज मैं आप लोगों को पुनः राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष और अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। आप देखेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसका हम कठिन शब्दों के अर्थ बनाएंगे और इसके बाद व्याख्या करेंगे। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। माता तिह उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाढ़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देवो मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब भृगुवर परसु दिखावह मोही, अब विप्र विचारी बचौ नृप दोही। भृगुवर परसु दिखावो मोही, अब विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिलेन कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, लखन उतर आहुत सरिस। भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देखि जल सम। वचन बोले रघुकुल भान। देखेंगे, पहले इसका हम अर्थ बताते हैं आपको। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। शील आपके गुणों के बारे में, आपके शील के बारे में। को नहीं जान विदित संसारा, विदित कौन नहीं जानता है संसार में। माता ते उरिन, ऋण से भय नीके अच्छी तरह से मुक्त हो गए। गुरु ऋण, गुरु का ऋण रहा सोच बड़ जी के, सोच बड़ जी के चिंता का विषय रहा। सोच बड़ जी के आपके मन मस्तिष्क पर सबसे बड़ा चिंता का विषय यही रहा है। हमरे ही माथे काढ़ा मीन्स हमारे ही मत्थे निकाल लीजिए। दिन चले गए ब्याज बड़ी बाढ़ा। दिन चली गए मीन्स बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ब्याज बड़ी बाढ़ा, ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनी, आनी मीन्स बुला लीजिए। ब्योहरिया, बच्चों यहाँ पे ब्योहरिया शब्द का अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ बनिया है। जो लोग हिसाब, जैसे किसी के यहाँ आप जो है कोई सामान ब्याज पर रखते हैं तो उसका जो है ब्याज बढ़ता है, तो वही बढ़ा हुआ धन, उसी की बात हो रही है। अब आनी ब्योहरिया मीन्स बनिया। और तुरंत देवू, तुरंत तुरंत देवू मैं दूँ। थैली खोली मीन्स थैली खोल करके मैं दे दूँ। कटु वचन, कठोर वचन। कुठार, कुल्हाड़ी को सुधारा मीन्स सीधा करने लगे। भृगुवर राजा, भृगुवंशी परशुराम जी। भृगुवर, भृगु राजा भृगु के पुत्र परशुराम जी। परशु फर्षा, दिखावो मोही मीन्स दिखाते हैं। विप्र, विप्र बच्चों विप्र हो, विप्र का शाब्दिक अर्थ ब्राह्मण। विप्र विचारी, ब्राह्मण का विचार करके बचो, बचता हूँ। नृप दोही, नृप राजा के द्रोह, राजा के द्रोह से बचता हूँ। मिले न कबहूँ सुभट, सुभट मीन्स बराबरी का योद्धा, बराबरी को योद्धा, बलशाली योद्धा। आपकी किसी भी बलशाली योद्धा से मुलाकात ही नहीं हुआ। और द्विज देवता, द्विज मीन्स ब्राह्मण, आप घर ही में एक ब्राह्मण के रूप में पूजे जाते हैं। आप देखिए, शयनई, रघुपति शयनई, आंखों के इशारे से। लखन उतर, लक्ष्मण जी का हर उत्तर। आहुति, आहुति सरिस मीन्स उनके क्रोध को भड़काने वाला था। आहुति जैसे अग्नि में घी डालने पर जो है
उसका जो है वो और भी आग भड़कती है, और भी वो भड़कती है। तो वही है कि लखन उत्तर आहुत, लक्ष्मण का हर उत्तर आहुति के समान था। अब भृगुवर कोप कृशान, भृगुवर राजा ये भृगुवर परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहा था, और बढ़त देख जलसम, उसको जो है बढ़ता हुआ देख करके जलसम, जल के समान शीतल वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी शीतल वचन बोलने लगे। आइए देखिए व्याख्या करते हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि जी, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि परशुराम जी, आपके शील के बारे में, आपके अच्छे गुणों के बारे में, सज्जनता के बारे में को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। माता तेह उरिन भयनी के, माता तेह और ऋण भयनी के, आप जो है माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए। और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। और कहते हैं कि इसको आप हमारे ही मत्थे निकाल लीजिए। दिन चले गए ब्याज बड़े बाढ़ा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए, ब्याज बड़े बाढ़ा, उसका बहुत ही ब्याज बढ़ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं। अब आनीय ब्योहरिया बोली, तुरंत देवो मैं थैली खोली। तो कहते हैं, हे मुनि जी, आप किसी बनिए को बुला लीजिए, आप किसी हिसाब किताब करने वाले बनिए को बुला लीजिए। और तुरंत देवो मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके आपका धन जितना भी है मैं वापस कर देता हूँ। अब देखिए, सो निकटु बचन कुठार सुधारा, सो निकटु वचन कुठार सुधारा। इस तरह से परशुराम जी के कड़वे वचन, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुन करके, लक्ष्मण जी ने कड़वा वचन कहा, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुन करके वो जो है कुठार सुधारा, कुल्हाड़ी को फिर से सीधा करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में बैठे जितने भी लोग सभा में बैठे थे सब लोग हाय हाय चिल्लाने लगे। अब इसके बाद देखिए, भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृप दोही। भृगुवर परसु दिखावहु, फरसा किसने दिखाया था? परशुराम जी ने दिखाया था। और इस तरह से इसके बाद जो है लक्ष्मण जी उनके उत्तर में क्या कहते हैं कि भृगुवर परशु दिखावो मोहि, हे परशुराम जी, हे भृगुकुल केतु परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं, आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं। और विप्र विचारी बचो नृप दोही, विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, चूँकि आप एक ब्राह्मण हैं तो मैं ब्राह्मण समझ करके मैं आपका सम्मान करता हूँ। और बचो नृप द्रोही, मैं राजा के द्रोह से बचता हूँ। फिर देखिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो है परशुराम जी को बहुत ही कड़वे वचन बोला। और ये बहुत ही ज़्यादा परशुराम जी के लिए बहुत ही लज्जित करने वाला वचन था। और उस पर वो काफ़ी भड़क उठे। देखिए क्या बोलते हैं, मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, मतलब वो उनको योद्धा बताते ही नहीं हैं। वो कहते हैं आप बेकार के योद्धा हैं, आपके किसी भी बलशाली योद्धा से मुलाकात ही नहीं हुई। वो कहते हैं मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, कहते हैं हे मुनि जी, आपके किसी बलशाली आपके किसी बलशाली योद्धा से मुलाकात ही नहीं हुई। और द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता, द्विज मीन्स ब्राह्मण, द्विज देवता, आप ब्राह्मण देवता के रूप में ही सबके घरों में
पूजे जाते हैं। आगे देखिए, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। अब लक्ष्मण जी ने जब इतने कड़वे वचन परशुराम जी को कहे तो सभा में बैठे सभी लोग जो है चिल्लाने लगे। ये बात बहुत ही अनुचित थी। लक्ष्मण जी ने ये बहुत ज़्यादा अपमान किया, उनकी यह बात बहुत ही अनुचित थी और इस तरह से सभा में बैठे सारे लोग जो है चिल्लाने लगे। देखिए अब आगे, रघुपति, जब सभी लोग सभा में बैठे सभी लोग चिल्लाने लगे तो रघुपति सयन ही लखन निवारे। श्री रामचंद्र जी को लगा कि अब बात काफ़ी बिगड़ने वाली है। उन्होंने लक्ष्मण जी को आंखों से इशारे किए और आंखों के इशारे से उनको जो है बचाते हुए उनको जो है मना किया कि इस तरह के कड़वे वचन मत बोलो। अब आगे देखिए, लखन उतर आहुत सरिस। लखन उतर आहुत सरिस। लक्ष्मण जी का हर उत्तर आहुति के समान था। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और भी ज़्यादा धधक उठती है, ठीक उसी प्रकार से जो भी परशुराम जी कह रहे थे और उत्तर में उनको जो भी लक्ष्मण जी का उत्तर मिल रहा था उससे वो परशुराम जी और भी उनका क्रोध जो है धधक रहा था। तो ये लखन उत्तर आहुति सहित लक्ष्मण जी का हर उत्तर आहुति के समान था, जो कि परशुराम जी के क्रोध को और भी भड़का रहा था। अब बढ़त देखि जलसम, इस क्रोध को जल के समान, इस क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल शब्दों में बोले। अब वो क्या बोले, अब देखिए, अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं बताया गया है कि उन्होंने क्या बोला, परशुराम जी को कैसे समझाया। अब आगे आप देखेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज। कहे उल्लेखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित। देखिए वही है कि संपूर्ण सभी पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार ही है, अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसान। आहुत सरिस उपमालंकार है, भृगुबर कोप कृसान इसमें जो है रूपक अलंकार है। बढ़त देखि जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। जल सम, बढ़त देखि जल सम में आपका उपमा अलंकार है। और बच्चों अब ये जो है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये समाप्त होता है। अब दूसरे चैप्टर